जैसा हम ऑब्जेक्ट मोड पर इन पूरे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे थे, राइट? वैसे ही हम एडिट मोड पर पर्टिकुलर एक फेस पर, पर्टिकुलर एक एजेस पर, पर्टिकुलर एक वर्टेक्स पर हम काम कर सकते हैं। तो एडिट मोड में ये ऑप्शन होते हैं। अब ये तीनों आपको समझ आ गए कि हम किसी पर भी काम कर सकते हैं। ओके, अब हमारी बारी आती है इन मेन ऑब्जेक्ट, इन मेन टूल्स में। ठीक है, अगर आपको इनके नाम बार बार ऐसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे, तो आप सिंपल यहाँ पर ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ये आपको नाम शो हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, नाम पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये टूल ऐसे है, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये आइकन एक्सट्रूड का होता है, राइट? तो आज हम सीखेंगे एक्सट्रूड। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक नया नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर है ना, एक चीज़ है कि मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारे, ठीक है, वर्टेक्स एजेस वेजेस, वो यहाँ पे डिलीट होंगे। पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा। पूरा ऑब्जेक्ट कब होगा? जब मैं इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा एक साथ, तब हमारा ये मॉडल डिलीट होगा। ओके, वैसे वैसे ये डिलीट नहीं होगा। ओके, जैसे मैं इस पर एस प्रेस करूँ, एस हमारा शॉर्टकट की है, एस। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन है। आप इसमें तीनों डिलीट कर सकते हो, या फिर ओनली एजेस फेसेस कर सकते हो, या ओनली फेसेस कर सकते हो। विड्रॉल मैं बताऊंगा आगे चल के आपको ये क्या होता है, राइट? ये एक्चुअली में डिलीट नहीं करता है, ये एक्चुअली में डिजॉल्व कर देता है, मतलब हटा देता है वो। वहाँ से जैसे मान लो एजेस है, हटा दिया, फेसेस है, हटा दिया। डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ हटा देता है वहाँ से। वो कहाँ यूज़ होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बहुत यूज़ होता है ये, सबसे ज़्यादा ये होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने वर्टेक्स क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक वर्टेक्स चला गया, राइट? और एक अगर वर्टेक्स गया तो जो 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 हमारा क्लिक हुआ है वर्टेक्स, उसके साथ में जो जो वर्टेक्स जुड़े हुए थे, वो सब उनके उनके अंदर जो एजेस बने थे, एक वर्टेक्स से जो हमने क्लिक किया उससे जितने भी एजेस बने थे, जितने भी फेसेस बने थे, वो सब भी यहाँ से चले गए। जैसे मान लो ये है, ये मैं डिलीट करूँगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिलीट होगा, राइट? जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूँ, ये देखो ये पूरा डिलीट हो गया। और सेम ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ये देखो, सिर्फ यहाँ पर एजेस बच गया है ना, फेसेस हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पर मैं एक एक करके तो करूँगा नहीं, तो मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पे आऊँगा, अपने कैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड पे आया, फिर मैंने इसको एक्स प्रेस करके डिलीट। ओके, अब मैं यहाँ पे नया मैश लेता हूँ, क्यों? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, राइट? सरफेस से थोड़ा ऊपर, क्योंकि मैं जो मॉडल बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। उसका नाम आपको खुद डिसाइड करना है। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टूल्स एक्सप्लेन करूँगा, राइट? मैं एडिट मोड पर आया, मैं फेसेस में गया, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, कैसे? शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और फ्रंट व्यू में आया और इन दोनों को मैंने स्केल कर दिया, राइट? जब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल किया तो क्या हुआ कि ये एक्सटेंड हो गए, जो उनकी विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो एक्सटेंड करी। वही सेम हमने, मैं अनडू करता हूँ, सेम हमने प्रोसेस यहाँ पर भी की थी। कैसे? स्केल में गए, फ्रंट में गए, और सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर पहले भी हम कर चुके हैं। टेबल हमने बनाई थी, चेयर बनाई थी, वहाँ पर हम ये अप्लाई कर चुके हैं। वही सेम मेथड है, कोई एक्सचेंज नहीं है, मतलब जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वही सेम एडिट मोड में कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट मोड पर हम जो अप्लाई करते हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट पे होता है, और एडिट मोड में हम जो अप्लाई करते हैं वो पर्टिकुलर एक फेसेस, मल्टीपल फेसेस पर होता है। ठीक है, ओके, तो ये हम कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ एक्सट्रूड मैं सीखना चाहता हूँ, राइट? पीछे वाला मैं हटा दूंगा, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, आगे वाला।
अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, राइट? इसकी जो एजेस है, जैसे ये जो है एजेस है, ये 4 एजेस जो है, ये अपनी जगह पर रहे और एक और फेसेस एजेस वर्टेक्स एक और एक्सटेंड हो जाए। कैसे? वो काम करता है अपना एक्सट्रूड। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर हुआ, राइट? मैं अगर फेसेस लूँगा तो भी वो यहीं पर ही लेगा। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, फेसेस आ गया। मैं एजेस सिलेक्ट करूँगा, एजेस इसने सिलेक्ट किए हुए हैं। वर्टेक्स करूँगा तो वर्टेक्स इसने सिलेक्ट किए हुए हैं, राइट? तो आप किसी पर भी ये टूल्स अप्लाई कर सकते हो, तीनों में से किसी पर भी। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रूड सिर्फ वर्टेक्स पर ही कर सकते हो या एजेस पर ही कर सकते हो या फिर फेसेस पर ही कर सकते हो, तीनों में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब ये प्लस का आइकन आ रहा है, इसका मीन क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक करें ना, होल्ड मैंने किया हुआ है यहाँ पे, और आप देखोगे ये एक्स्ट्रा एजेस वर्टेक्स और फेसेस निकाल रहा है बाहर। डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उसको और बाहर निकाल रहा है, राइट? और पीछे जो एजेस है हमारे, जो वर्टेक्स है, वो अपनी ही जगह पर है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा आगे कर दिया, तो हम इसको कम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? कोई पुराने टूल मूव में गए और यहाँ पर मैंने इसको पीछे कर दिया कुछ इतना। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसका जो आगे का जो एरिया है, मैं इसको कम करना चाहता हूँ। अभी मैं सिर्फ मैनुअल करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉडल जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। ओके, मैं इसका थोड़ा सा मैं कम करूँगा शिफ्ट के साथ, राइट? और ये मैंने कम कर दिया। ओके, ये इस कुछ इस तरह से हमने कम कर दिया, राइट? अब यहाँ पर ये तो हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हमारा पीछे का जो है, मैं फेसेस सिलेक्ट करूँगा। फेसेस ये तीन कैसे हम शॉर्टकट की क्या होती है कि जो हमारे ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 ABCD के ऊपर, उनमें से फर्स्ट जो तीन लेटर है 1 2 और 3, फर्स्ट आपका होगा वर्टेक्स, सेकंड होगा आपका एजेस और थर्ड होगा आपका फेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप फेसेस में क्लिक प्रेस करिए 3, मैंने 3 प्रेस किया और ये आपका आ गया। आगे मैंने बताया था यहाँ पर क्लिक करके आप एक्सटेंड कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी हमारी? ई। ई फॉर एलिफेंट। एक्सट्रूड का जो कैपिटल है, फर्स्ट लेटर है, वो ई है। तो ई प्रेस करेंगे और वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में ले लेगा। ओके, तो मैं कुछ इतना एक्सटेंड करना, जितना आप चाहते हो उतना करो, माउस के साथ ड्रैग एंड ड्रैग करते रहो। एंड जैसे आपको लगे कि मुझे इतना ही चाहिए, लेफ्ट क्लिक कर दो, वो वहीं पर रुक जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक्सटेंड हो चुका है। पर यहाँ पर है ना, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने अनडू किया, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया, मैनुअली करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया और गलती से वो यहाँ पर छोड़ देते हैं, है ना। मान लो यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया और उनको लगा कि एक्सट्रूड नहीं हुआ है, उनका जैसे कुछ दिखता है, उनको नहीं लगा कि एक्सट्रूड हुआ है ना, तो वो फिर से एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हमारे एक्सट्रूड हो चुका होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से भी आपका एक्सट्रूड हो चुका है तो इसका मतलब वहाँ पर एक और लाइन हमारी लूप हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मैं अनडू करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, मान लो मैं इस पर आया, मैं शॉर्टकट की ई प्रेस किया और आगे करने की बजाय मैंने यहाँ पे ना राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक कर दिया, तो वापस अपनी पोजीशन पर जहाँ से उसने एक्सट्रूड करना स्टार्ट किया है, वापस अपनी ही पोजीशन पर चला जाता है। पर हमें लगता है कि ये एक्सट्रूड हुआ ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, एक्सट्रूड वो हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको मूव करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर कि इसने ये एक्सट्रूड किया हुआ है ना। तो ये गलती हो जाती है हमसे, मुझसे भी होती है कई बार, पर अब थोड़ा कंट्रोल है क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है, राइट।
तो आपको भी इस पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर आपने एशरू किया है, गलती से राइट क्लिक हो जाए या एंटर प्रेस हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एशरू नहीं हुआ है। एक बार चेक ज़रूर करना मूव करके कि एशरू हुआ है कि नहीं। बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, मान लो मैंने इसको अनडू किया, है ना? एशरू ये है अभी, वर्टेक्स में गया, मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, आप देखोगे ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, राइट? जैसे ही मैंने एक निकाला, एक और आ गया। अब मैं एक और इसको वापस करूँगा, ये देखो। अब इसको मैंने आगे किया है, मूव किया है। मान लो मैं इसको शॉर्टकट के साथ ऐसे करूँगा, देखो। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है बाद में जाकर। जब हमें पता चलता है, जब हम इस पर काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे गलती से एक्स्ट्रा हमने एशरूट कर दिया है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक ही बार आप एशरूट करो, जब भी आप एशरूट कर रहे हो तब, ओके? अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा स्केल डाउन करूँगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, और फिर से मैं एशरूट करूँगा इसी डायरेक्शन में, राइट? और ये मेरा हो गया है। अब यहाँ पर इन दोनों साइड मैं चाहता हूँ, मैं एक-एक करके एक फेसेस को एशरूट कर रहा था, राइट? थोड़ा-सा इसको आगे करता हूँ मैं एक-एक करके इसको एशरूट कर रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम मैं एशरूट करूँ। मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल फेसेस पर मैं एशरूट करूँ। जैसे मान लो ये 4 मुझे चाहिए, ओके? ये 4 मुझे चाहिए और या 2 साइड हम लेते हैं और डबल एशरूट हम कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये एरो दिख रहे हैं आपको? ये जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये एरो, ये मतलब इसका ये होता है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा रहूँगा, होल्ड कर रहा रहूँगा, आप देखोगे ये एक्स्ट्रा टूल्स आ गए हैं, राइट? तो इसमें से ये जो है वो क्या काम करेगा, आप देखो। ये ऐसे काम, मैं एक एक वर्टेक्स में दिखाता हूँ, ये ऐसे काम करेगा, राइट? कुछ इस तरह से, ओके? तो इसने क्या किया, इसमें यहाँ पर लूप का टैग नहीं किया। जैसे मान लो मैंने ई प्रेस किया और यहाँ पे लूप का टैग हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर जैसे ही मैं ज्वाला यूज़ करूँगा, ये लूप का टैग नहीं करेगा, और फिर से करूँ, ये एक्सट्रूड नहीं करेगा, राइट? सेम सेकंड थर्ड है हमारा वही सिमिलर, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, राइट? ये आपको समझ आ गया? ओके, हमने ये किया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को, जो इनकी हाइट है, उनको हम कम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे और एस प्रेस करेंगे। एस आप देख रहे हो, ये लिखा रहा है एस, एस मैंने प्रेस किया और जेड, जेड डायरेक्शन में मुझे कम करना है, तो इसको मैं कम करूँगा। आप देखो ये कम हो चुका है और मैं इसकी विड्थ भी, जो लेंथ है, वो भी कम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं रेड लाइन सेलेक्ट करूँगा एस, और ये मैंने कम कर लिया, ओके? तो ये हमारा हो चुका है। अब हम नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके? इस ये 2 ऑप्शन क्या है, ये 2 भी मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली में क्या काम करते हैं, जैसे मान लो ये 2 मैंने सेलेक्ट किए, ओके? तो ये 2 क्या करेंगे, ये अलग-अलग अपने-अपने फेसेस पर अलग-अलग डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड होंगे, कुछ इस तरह से। बीच में ये अटैच नहीं है, बीच में ये अटैच नहीं है। ये अलग-अलग फेसेस पर, अपने-अपने फेसेस पर, अपनी-अपनी जगह पर एक्सट्रूड होंगे, कुछ इस तरह से। जिस एंगल में वो है, उस एंगल में ये एक्सट्रूड होंगे, ओके? मैं अनडू करता हूँ और फिर से अब ये लास्ट वाला जो है, ये सेम वही है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ये जो ऑप्शन है, ये थोड़ा एडवांस है, मैं आपको इसको बताऊँगा। ये थोड़ा मतलब कर्सर से रिलेटेड होता है, पर मैं इसको आपको बाद में इसको समझाऊँगा, जब हम हाई लेवल का, मतलब हाई लेवल मतलब एडवांस पर हम जब काम करेंगे, राइट? अभी हम इसको समझते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट, कि फोर्थ वाले का बिल्कुल अपोजिट। ये क्या करेगा, जैसे ही पहले हमने क्या किया था कि ये दोनों अलग-अलग हो रहे थे फोर्थ वाले पे, ये एकदम अटैच है। मैं जैसे इसको चेंज करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे ये दोनों अटैच है,
है ना? तो ये मीन्स होता है उन दोनों में। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया इसमें, जैसे मान लो मुझे ये फर्स्ट वाले पर ही एक्सक्लूड करना है नॉर्मल। मान लो मैंने इसको एक्सक्लूड किया, पर मैं चाहता हूँ इसको अंदर की तरफ एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, अंदर की तरफ, है ना? गहराई मतलब इसके अंदर, तो मैं नीचे की तरफ भी इसको ले जा सकता हूँ। आप देख रहे हो कुछ इस तरह से, ये भी मैं ले जा सकता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसको छोटा भी करके ऐसे मैं दिखा भी सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये आप देख रहे हो, कुछ इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, बाहर भी ले जा सकता हूँ, अंदर भी ला सकता हूँ, राइट? जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ ही जाएगा, अंदर भी ये जा सकता है। जैसे मान लो मैं ये दोनों करना चाहता हूँ अंदर की तरफ, राइट? तो ये दोनों कैसे होंगे? सेम इस वाले से, राइट? तो मैं इसको अंदर मतलब बाहर की तरफ अपन ले जा रहे हैं, मैं यहाँ पर अंदर की तरफ भी ले जा सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि हमें उसके एजेस दिखे अंदर की तरफ, अंदर के जो हम लेके गए हैं, जो हमें इसके एजेस नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो मैं इनको छोटा करूँगा कुछ इस तरह से, एस प्रेस करूँगा स्केल और छोटा। ये ज़्यादा अंदर हो गए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा ये बाहर आए। कैसे करेंगे? स्केल एस प्रेस करेंगे और वाई एक्सिस में ग्रीन लाइन हम सेलेक्ट करेंगे और ये बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि हम दोनों साइड कर रहे हैं तो दोनों साइड का हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम नीचे वाला पार्ट करते हैं, राइट? नीचे वाले पार्ट में हम नॉर्मल सिंपल एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरह से और इसको हम हल्का सा स्केल डाउन करेंगे और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने ये बनाया क्या है। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, राइट? इसको हम फाइनल करेंगे लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में। ये आप मतलब ऐसा समझिए कि ये हाई लेवल का मतलब हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? नया टूल जो कि है इंसेक्ट फेसेस। इसके बिना आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट? इसमें अगर आपको और डिटेलिंग करनी है और मतलब इसको एक कंप्लीट आपको इसको मॉडल बनाना है तो एक्सट्रूड के साथ अगर इंसेक्ट नहीं यूज़ करोगे तो एक्सट्रूड मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब भाई बहन है, दोनों भाई भाई है, इन दोनों का हम साथ में ही यूज़ करते हैं, राइट? इंसेक्ट का मैं मीन्स बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको बनाकर तैयार करके रखिए और हाँ, एक्सट्रूड को समझने की भी कोशिश करना। इसको आप अभी इग्नोर करना, है ना? एक्सट्रूड टू कर्सर, इसको आप अभी मैं कर्सर का बताऊंगा वो क्या मीन्स होता है। फिलहाल अभी इन चारों पर आप प्रैक्टिस करिए, जो आप करना चाहो कर सकते हो, राइट? चलो एक चीज़ और मैं बाहर लेकर आता हूँ। मान लो मैंने एक एक इसमें सिखाया, मैं अभी इसको हाइड करता हूँ यहाँ से, मैं नया एक लेता हूँ, एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। अब आप ये देख रहे हो, इसको मैं जाता हूँ, ये देख रहे हो, है ना? मैं इसके एडिट मोड में गया, ये सब कुछ पूरा मेरा सिलेक्ट है, राइट? अब यहाँ पर मैं अगर एक्सट्रूड करूँ बाहर की ओर तो आप ये देख सकते हो, ये अभी एक्सट्रूड हो रहा है ना? पता नहीं चल रहा। जैसे ही मैं अंदर जाऊँ ये देखो, ये भी एक्सट्रूड है और ये भी एक्सट्रूड है, ठीक है? पर मैं फिर से अंदर जाऊँ और यहाँ पर मैं ऐसे ये करूँ, ये वाला, ये क्या करता है? अपने अपने फेसेस पर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ये आते हैं, तो इसमें थोड़ा ये मैजिक वाला फील आता है कुछ इस तरह से। ये मैं अंदर लेके गया, आप देखो कितना अलग लेवल पर लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक जेल टाइप जैसा, है ना? जैसे वो एक मतलब पिंजरा नहीं होता, पिंजरा, मैं इसको बीच वाला डिलीट कर लूँ फेसेस, ये देखो कुछ इस तरह से जेल टाइप का बन गया। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर मैं निकालूँ, आप देखो अपने अपने फेसेस पर ये बाहर आया है, राइट? और मैं इसको अगर मान लो स्मूथ करूँ, और ये स्मूथ कैसे करूँगा? ऊपर वाले जो फेसेस जो सिलेक्ट है वो कैसे होंगे? इंडिविजुअल अपने अपने जगह पर रहकर स्केल कम ज़्यादा होंगे। अब ये आपको कैसा लग रहा है देखने में? वो जो कांटेदार वो जो आते हैं ना फूल आते हैं, मैं इसको सॉफ्ट करूँ, ये देखो
ये मैंने इसको सॉफ्ट कर दिया, इतना कूल लग रहा है ये, है ना देखने में। ये देखो, है ना। और मैं इसको और भी सॉफ्ट करूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कैसे सॉफ्ट होते हैं। ये देखो, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये ऐसे काम करते हैं, राइट। हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, इतना कुछ हम इसमें एक्सपेंड, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना भी सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। और आगे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, सेम जैसे आपने इसमें अप्लाई किया है, आप चाहो इन सब पर भी धीरे धीरे अप्लाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हम सीखेंगे अपना, जब में हमारा मॉडल जो अधूरा रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नए टूल के साथ, जो कि है इंसेक्ट फिशिस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।